नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। देहरादून में अस्पताल के सामने हुई फायरिंग की गुत्थी को सुलझाते हुए देहरादून पुलिस ने एक बार फिर अपनी कार्यकुशलता का परिचय दिया है। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए हैं, जबकि तीसरे को तड़के डोईवाला क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में अब तक कुल 5 अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। पुलिस के मुताबिक ये फायरिंग पैसों के लेन देन के विवाद के चलते की गई थी और पहले से जेल में बंद अभियुक्तों के इशारे पर इन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। 22 अक्टूबर की रात कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि एक सफेद रंग की स्कूटी पर 3 संदिग्ध युवक डोईवाला की ओर जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत बैरिकेडिंग कर सघन चेकिंग शुरू की। संदिग्धों ने पुलिस को देखकर स्कूटी मोड़ ली और रॉन्ग साइड से भागने लगे। पीछा करने पर आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके से 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा, 1 चाकू और घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद की। पुलिस ने कहा कि आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। कुछ दिन पहले दून अस्पताल के पास दिशांत नामक युवक पर गोली चलाई गई थी। जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी काव्यांश धामा और पीड़ित के बीच पैसों का विवाद था। काव्यांश ने अपने साथियों को दिशांत पर गोली चलाने के लिए उकसाया था। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरे गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस का कहना है कि शहर में अपराध और बदमाशों पर सख्त निगरानी जारी है और किसी भी सूरत में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। एक मामले से विवाद में 2 पक्षों द्वारा जो है झगड़ा हुआ था। उस झगड़े के बाद दोनों पक्ष दून अस्पताल पहुंचे थे। वहां अपना मेडिकल कराने के उपरांत एक पक्ष जो पीड़ित पक्ष है वो बाहर चाय की दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान जो दूसरा पक्ष जिससे झगड़ा हुआ था उनके कुछ साथी वहां पर स्कूटी से पहुंचते हैं और इसके बाद वहां हॉट टॉक के उपरांत थोड़ी देर बाद वापस आकर जो इसमें दीक्षांत करके एक लड़का है जिसके साथ विवाद हुआ था और वो अपना मेडिकल करा के बाहर जान पहचान के लोगों के साथ बैठे हुए थे। उसके बाद उस पर जो है एक फायर किया गया था जो उसके पेट में लगा था। तत्काल ही उसे आकस्मिक परिस्थितियों में जो है अस्पताल में एडमिट कराया गया और बाकी ऑपरेशन उपरांत वो खतरे से बाहर है। इस घटनाक्रम में मुकदमा जो है जानलेवा हमले और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज था। लगातार टीम जो इस हमलावर की तलाश कर रही थी, जो 2 लोग अज्ञात पहुंचे थे। साथ ही साथ पूरी इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला कि जो 2 पक्षों में एक पक्ष था जिसमें रोहन, विशाल और धामा थे, जो एक पक्ष था, इनके कहने पर ही 2 युवक जो है आए थे और जो जिनके द्वारा इस तरह का जानलेवा हमला किया गया था। इसमें विवेचना के दौरान रोहन और विशाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही साथ 2 अज्ञात जो हमलावर थे, इनकी जब पहचान होने के बाद विभिन्न टीमें इनकी सुराग रस्सी में लगी थी इनकी गिरफ्तारी में। और कल देर रात्रि सूचना के आधार पर कि संदिग्ध वाहन में इस तरह से लाल तप्पड़ और डोईवाला क्षेत्र जो हमारा देहात का क्षेत्र पड़ता है उस एरिया से जाने की संभावना बताई गई थी, जिसके आधार पर विवेचक और अन्य टीमें हमारी चेकिंग में देर रात्रि तक लगी थी और सूचना के आधार पर जब इनको रोका गया तो ये रुकने के बजाय यहाँ पर एक कच्चा रास्ता है काली मंदिर के पास, वहाँ पर स्कूटी के साथ भाग गए और स्कूटी गिरने के उपरांत इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया था। जावी फायरिंग में भी 2 बदमाश जो आइडेंटिफाइड हुए हैं, जिसका नाम है सोहेल और सानू, इनको गोली लगी थी जो कुछ दिन पूर्व दून अस्पताल के बाहर इसी विवाद में जो है गोली चलाने में आरोपित थे और जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही थी। मौके से रात्रि में एक व्यक्ति भाग गया था जिसकी कॉम्बिंग के दौरान उसको भी अरेस्ट कर लिया गया, जिसका नाम है जावेद। तो अभी तक इस पूरे प्रकरण में 5 लोग की गिरफ्तारी हो गई है। एक व्यक्ति अभी शेष है जिसकी तलाश के लिए हमारी टीमें लगातार नियंत्रित प्रयास कर रहे हैं। देहरादून से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। जाहिर है दून पुलिस की सक्रियता और त्वरित कार्रवाई से ये एक और बड़ा मामला सुलझ गया है। एसएसपी की सख्ती ने एक बार फिर ये संदेश दिया कि देहरादून में अपराधियों के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।